वित्तीय ज्योतिष कैसे जानें अपने आर्थिक भविष्य को। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को समझने में मदद करेगा, बल्कि आपके वित्तीय भविष्य को भी संवारने का मार्गदर्शन प्रदान करेगा। हम बात करेंगे वित्तीय ज्योतिष के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कुंडली और ग्रहों की स्थिति आपके वित्तीय जीवन को कैसे प्रभावित करती है? क्या आपके सितारे आपके आर्थिक सफलता या विफलता का कारण बन सकते हैं? आज हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे। वित्तीय ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जिसमें आपकी जन्म कुंडली के आधार पर आपके आर्थिक जीवन का विश्लेषण किया जाता है। इसे हम आर्थिक ज्योतिष भी कह सकते हैं, जो यह बताता है कि ग्रहों की स्थिति और आपके जीवन के अन्य पहलुओं का आपकी आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। कुंडली में खास तौर पर द्वादश, तृतीय, सप्तम और दशम भाव का आर्थिक जीवन से गहरा संबंध होता है। इसके अलावा आपकी कुंडली में शुक्र, गुरु और शनि जैसे ग्रहों की स्थिति भी आपके वित्तीय जीवन को प्रभावित करती है। शुक्र को धन और समृद्धि का कारक माना जाता है, जबकि गुरु को उन्नति और भाग्य का ग्रह माना जाता है। शनि, जो कि कर्म और मेहनत का ग्रह है, वह आपके वित्तीय जीवन में स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता प्रदान करने में मदद करता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र और गुरु का अच्छे घर में स्थित होना, तो इसका मतलब है कि आपके पास अच्छे वित्तीय अवसर आ सकते हैं और आपके पास समृद्धि का आशीर्वाद होगा। वहीं अगर शनि या अन्य ग्रह नकारात्मक स्थिति में हैं, तो आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कभी आपने सुना है कि वित्तीय संकट के समय कुछ लोग ज्योतिष से सलाह लेते हैं? ये सलाह वित्तीय जीवन में सफलता प्राप्त करने, निवेश के सही मौके पहचानने और पैसों के संबंध में बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। उदाहरण के तौर पर, यदि शनि की दशा चल रही है, तो यह समय लंबी अवधि के निवेश के लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन यदि शुक्र कमजोर स्थिति में है, तो तात्कालिक लाभ से बचने की सलाह दी जाती है। वित्तीय ज्योतिष में एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है राशि और नक्षत्र का प्रभाव। आपकी राशि के अनुसार विभिन्न नक्षत्रों में निवेश के सही समय का निर्धारण किया जा सकता है। कुछ राशि वाले निवेश के लिए अच्छे होते हैं, जबकि कुछ को बचत और खर्च में संतुलन बनाए रखने की सलाह दी जाती है। आइए अब जानते हैं कुछ सामान्य संकेत जो आपकी कुंडली से वित्तीय समस्याओं को पहचानने में मदद कर सकते हैं। शुक्र और गुरु का कमजोर होना। अगर ये ग्रह आपके कुंडली में कमजोर स्थिति में हैं, तो आपके आर्थिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। ऐसे में आपको पैसों के मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। शनि की स्थिति। शनि का मजबूत होना अक्सर मेहनत से अच्छा फल देने वाला होता है। यदि शनि कमजोर स्थिति में है, तो आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं और कड़ी मेहनत के बावजूद परिणाम धीमे हो सकते हैं। द्वादश भाव का प्रभाव। द्वादश भाव का संबंध खर्चों से होता है। अगर यह भाव कमजोर है, तो खर्चों में वृद्धि हो सकती है और आपकी आय कम हो सकती है। दशम भाव का प्रभाव। दशम भाव करियर और प्रतिष्ठा का है। इसका मजबूत होना आपके वित्तीय जीवन में समृद्धि लाता है, जबकि कमजोर दशम भाव आपके करियर में रुकावट डाल सकता है। वित्तीय ज्योतिष न केवल आपके खर्चों और आय के बारे में बताता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि किस दिशा में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद होगा। जैसे कि यदि आपके पास एक मजबूत गुरु और शुक्र हैं, तो आप व्यापार और निवेश में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं यदि शनि और अन्य ग्रह कमजोर हैं, तो आपको अधिक जोखिम से बचने की सलाह दी जाती है। वित्तीय ज्योतिष का एक अन्य पहलू है मांगलिक दोष और विरोधी ग्रहों की स्थिति, जो कभी-कभी किसी व्यक्ति के आर्थिक जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण होता है कि आपके जीवन में कौन कौन से ग्रह कितने समय तक प्रभाव डाल रहे हैं और आपको किस समय सतर्क रहना चाहिए। आखिरकार, वित्तीय ज्योतिष का उद्देश्य सिर्फ भविष्यवाणी करना नहीं होता, बल्कि आपको सही दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करना होता है। यह आपकी मेहनत और कार्यों के साथ मिलकर काम करता है और आपको अधिक सतर्क और सावधान बनाता है, ताकि आप अपने वित्तीय जीवन में बेहतर निर्णय ले सकें। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने वित्तीय भविष्य को जानने और सुधारने के लिए ज्योतिष का सहारा लेना चाहते हैं, तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखें कि वित्तीय ज्योतिष एक मार्गदर्शन है, लेकिन सच्ची सफलता आपके कर्मों और समझदारी से आती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो,
तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनी वित्तीय यात्रा को समझदारी से आगे बढ़ाएं। धन्यवाद और नमस्कार।